बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं जागृति तिवारी अपने शो अनबाउंडेड जेट टॉक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने शो पे जिस अतिथि को बुलाने जा रहे हैं उनका नाम मिस पूजा शाहीन है, जो कि एक एल्डा नामक फाउंडेशन की संस्थापिका हैं। चलिए आइए पूजा मैम को आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि वो इस बारे में आपसे कुछ बात करें। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में और अपने फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार और जागृति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई और आपने हमारे बारे में और हमारी संस्था के बारे में बताने के लिए कोशिश की। मैं डॉक्टर पूजा शाहीन एल्डा फाउंडेशन की संस्थापिका एवं अध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में थीसिस सुपरवाइज़र हूँ और एल्डा फाउंडेशन का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है और हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेट्स में काम करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य काम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है और वुमेन एम्पावरमेंट को हमने 3 चीज़ों में विभाजित कर रखा है: वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन सिक्योरिटी। मैम, आपने इस संस्था का जो निर्माण किया है वो आपके अंदर ऐसी कौन सी बात आई थी, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट था आपकी लाइफ का जिसने आपको प्रेरित किया कि वो आप इस प्रकार का एक मुहिम उठाएं? 2016 में हमने इस संस्था को बहुत ही छोटे से एक कार्यक्रम से शुरू किया था। हमारे साथ की कुछ और हमारी फ्रेंड्स थी, जैसे अनिमा जी हैं, मधु दुबे हैं। तो हम महिलाओं ने उसी सोच को लेकर की और सब मतलब कि ये हुआ क्यों मेरे मन में, जैसे हम 3 महिलाएं आए या 4 आए। एक्चुअली में क्या होता है कि हमने बचपन से देखा है कि सब चीज़ों पे बड़ी खुल कर के बात होती है। लोग चाहे कोई भी विषय हो, मूवीज़ का विषय हो या शिक्षा का विषय हो या सुरक्षा का विषय हो, उस पर बहुत खुल कर के बात करते हैं। लेकिन कभी भी महिला स्वास्थ्य और स्पेशली जो माहवारी होती है, पीरियड्स जो होते हैं, उसके बारे में कोई खुल कर के बात आज की डेट में भी नहीं करना चाहता है। तो हमने 2016 में इस चीज़ को बहुत गांव वगैरह में मैं जाती थी, वैसे ही पढ़ाने भी जाती थी और टच में भी रहती थी कुछ स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पर जाकर के ऐसा फील होता था कि लड़कियाँ इस विषय पे बात नहीं करना चाहती हैं। तो हमने अपनी 2016 में जो शुरुआत है वो मदरसों से करी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था और वहाँ की लड़कियों के लिए और गाँव में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए देखिए आ करके उनको बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। और ये भी एक चीज़ कहूँगी दूसरी तरफ से कि वो लड़कियां भी उस चीज़ को सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं होती हैं। exactly. तो ये एक भावना जो है जागी और उसी एक भावना को लेकर के हम लोगों ने इन कार्यशालाओं की शुरुआत पीरियड पॉवर्टी और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, माहवारी के विषय में बताना, इन सब पे हमने कार्यशालाएं शुरू की और आज इस सफ़र को तय करते हुए हमने लगभग 600 से अधिक कार्यशालाएं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर दी हैं। सो मैम, अभी तक आपने जितनी भी वर्कशॉप्स की हैं, जितने भी जागरूकता अभियान चलाए हैं, आप क्या बता सकती हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से महिलाएं अभी भी इतना खुल के नहीं आ पाई हैं, या फिर जिन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी चिंता नहीं है? कुछ तो वजह होगी जिन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, कुछ तो उन्होंने बात कही होगी। देखिए, इसकी बहुत वजह है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा प्रणाली में कहीं पर भी माहवारी के विषय में बताया जाना कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल, जो कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाठशाला जिसको कहते हैं ना, घर प्रथम पाठशाला होती है। उसके बाद जब बच्ची या बच्चा जब जाता है स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में, तो वो वहाँ से उसकी दूसरी शिक्षा शुरू होती है। लेकिन जब हम उस विद्यालय तक पहुँचते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो हमसे, खासतौर से लड़कियों से, इवन लड़कों से भी जो है वो उनके शरीर में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी टाइम पे, उन चेंजेस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तो वो शुरुआत तो हमने कहाँ से कर दी? लड़की के जन्म से ही कर दी कि वो उस हर चीज़ को हम छुपाना चाहते हैं जो कि छुपाने के लिए बनी नहीं है, क्योंकि हमारा नज़रिया उसको देखने का अलग हो गया है। अगर हम उसको प्राकृतिक रूप से देखें तो उसमें कुछ छुपाने वाला है ही नहीं। तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ
जो परेशानियां हैं इस विषय में बात करने की, कि उनको बताया ही नहीं जाता कि आपको पीरियड्स होते क्यों हैं। हमने इतनी कार्यशालाएं की हैं, हजारों लड़कियों से, महिलाओं से मिले हैं, गांव में भी, इवन स्कूल्स में भी, लेकिन क्या होता है वहाँ पर उनको ये पता ही नहीं होता कि पीरियड्स होते ही क्यों हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर स्त्री को, हर लड़की को होती है। जैसा कि हमने अभी इसमें अपना स्लोगन भी दिया है, जो बनाया है मैंने ही, द हिडन ब्लीडिंग क्रिएट्स न्यू लाइफ। ये एक ऐसा छिपा रक्तस्राव है जो दूसरे जीव को जन्म देता है। अगर एक स्त्री को पीरियड्स नहीं होते हैं तो वो माँ नहीं बन सकती, उसके अंदर वो ग्रोथ नहीं होगी कि वो एक दूसरे जीव को जन्म दे सके। उसके बावजूद भी जो है हम इसके विषय में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो इसको एक टैबू बना रखा है। और जब कभी बात भी करो तो बहुत छुप छुप के लड़कियां बात करती हैं, स्कूल में भी छुप छुप के बात करती हैं, घरों में भी माएँ कोने में ले जा कर के लड़कियों से बात करेंगी इसके बारे में। जबकि हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि फादर्स भी इस चीज़ को समझें, भाई भी इस चीज़ को समझें, हस्बैंड्स भी इस चीज़ को समझें। क्योंकि जब तक पूरा समाज नहीं समझेगा, सिर्फ औरत के समझने से ये समस्या, या ये करिए कि समस्या नहीं है, कि ये बात जो है नॉर्मल नहीं होगी जब तक हर कोई इसके विषय में बात नहीं करेगा। तो मैम, हमें पता चला है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी काम करती है, लोगों को जागरूक करती है। तो क्या आप मेरे दर्शकों को बताएंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इसके पीछे कारण क्या होता है और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि माहवारी के बारे में हम बात करते हैं, उसकी स्वच्छता में कैसे उन दिनों आपको रहना चाहिए, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी हद तक उसी से जुड़ा है। हम लोग जब बात करते हैं स्वच्छता की, हाइजीन की, तो हम बहुत सारी बातों को अनदेखा कर देते हैं। आज हिंदुस्तान में हर 9 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है। पूरे साल में 64 से 65 हज़ार महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर जाती हैं, और पता ही नहीं चलता कि ये हुआ कब और इसके लक्षण क्या थे। और इसका वैक्सीनेशन भी है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारी संस्था इसके ऊपर हम लोग ने क्वेश्चनर बनाया है जो हम फिल कराते हैं लोगों से, और उसमें हमें ये पता चलता है कि आज तक की कितनी लेडीज़ जो है जहाँ जहाँ हम जाते हैं उनमें से कितनों को उसका वैक्सीन है और कितने लोग उसके बारे में जागरूक हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो कैंसर है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि घातक बीमारी है, और कैंसर की हर कैंसर में होता है कि लास्ट में पता चलता है। सर्वाइकल कैंसर का भी के कई कारण हैं, उसमें से एक मुख्य कारण ये भी है कि जब माहवारी के दौरान आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पैड्स को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, और लक्षण है कि आपके क्या कहते हैं कि शारीरिक संबंध होने पे अगर आपको दर्द होता है, आपके लोअर बैक में अगर हमेशा दर्द रहता है, या आपको पीरियड बहुत अनियमित होते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये जो है ये लक्षण जो है सर्वाइकल कैंसर के भी हो सकते हैं, और ये लक्षण जो है एक नॉर्मल चीज़ों में भी स्त्री को आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का फर्क जानना और उसको भांप लेना आपको सर्वाइकल कैंसर से बचा लेता है। तो इन्हीं सब सावधानियों के बारे में जो हम अपनी कार्यशालाओं में माहवारी स्वच्छता के अलावा ये भी बताते हैं कि आपको स्वच्छता रखनी क्यों है। क्योंकि अगर आप स्वच्छता, जैसे कई गांव में हम जाते हैं, कई जगह हम जाते हैं, तो वहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। कपड़े का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। कपड़े को आप 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिना धोए और बिना धूप में सुखाए, और अगर धूप नहीं है तो आप उसको प्रेस या इस्त्री कर सकते हैं और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ खाने के पैसे नहीं हैं वहाँ पर आप सोच सकते हो कि पैड खरीदने के और एक साफ कपड़ा खरीदने के, लोग कहते हैं कि पैड खरीदने में पैसे लगते हैं, लेकिन साफ कपड़े में भी तो पैसे लगते हैं। अगर कपड़ा मलमल का नहीं होगा, अगर कपड़ा सूती नहीं होगा, आप अगर सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको नुकसान करेगा ही वो, क्योंकि आप एक बहुत ही ऐसे बॉडी पार्ट में वो कपड़ा टच कर रहे हो जो बहुत सेंसिटिव है, और उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो आप। ये आई थिंक कोई झिझक होती है, या कह सकते हैं कि मेंटेलिटी है हमारी
कि हमें लगता है कि यार हम इससे बात करेंगे तो हम कोई दूसरा हमें बहुत अजीब से देखेगा, या अजीब, और दूसरी चीज शर्म आएगी। exactly. क्योंकि क्या है कि कई मूवीज भी इस पे आई हैं, लेकिन मूवीज आने के बाद, इतना प्रदर्शन होने के बाद भी, अगर हम पढ़े लिखे लॉबी की भी बात करें, जहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हायर पोजीशंस पे हैं, वो भी नहीं बात करना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि ये तो एक छुपा ढका मामला है। तो छुपा ढका मामला है तो भाई आप उसके बारे में बात नहीं करोगे, उस लोगों को जागरूक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अब हमारी भारतीय संस्कृति हो या आप बाहर कहीं विदेशों में चले जाएं, अगर पुरुष प्रधान देश है हमारा, या हम चाहते हैं कि हमेशा से हमारे यहाँ रहा है कि जब हम छोटे थे तो फादर हमारे लिए फिगर हो गए, उसके बाद हमारा हस्बैंड फिगर हो गया, इन लॉज फिगर हो गए, तो मेल डोमिनेटिंग अगर हमारी सोसाइटी है तो मैं तो ये कहती हूँ कि इन कार्यशालाओं में मेल्स को भी आना चाहिए। और हमारी कार्यशालाओं में मेल्स आते हैं। अभी हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में एक कार्यशाला इसी पे करके आए हैं, लगभग 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और उसमें बॉयज़ भी थे आधे। ये आई थिंक जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना सहयोग महिलाओं का मिले उससे ज़्यादा पुरुषों का मिले। यस, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है तो अगर हमारे फादर या फिर हमारी मदर दोनों अगर इक्वली बच्चे को किसी चीज़ के बारे में इक्वली अगर एजुकेशन नहीं देंगे तो इससे आप ग्रोथ प्रॉपर नहीं दे सकते। आप उनको प्रॉपर ग्रोथ देना है तो दोनों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए और दोनों को इसके बारे में बताना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि हमें नहीं पता कि किस समय चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में सब लोग कहते हैं कि उनसे कैसे बात करनी है। तो लड़कियां भी जब छोटी होती हैं, प्यूबर्टी एज उनकी आती है, जब वो 9 साल से 11 साल 12 साल 13 साल, यू नेवर नो कि किस ईयर में उनको पीरियड्स आ जाएंगे। तो अगर उन्हें पहले से पता होगा इस बारे में तो वो घबराएंगी कम, झिझकेंगी कम, और शर्म भी कम करेंगी, और वो खुल करके बात कर सकेंगी। और बात करने से, खुल करके चीज बैठ करके डिस्कस करने से आप देखिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप छुपा के रखेंगे, उसके विषय में बात नहीं करेंगे, तो फिर आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक और बात आपसे शेयर करूंगी। अभी हम लोग काशीपुर गए थे एक वर्कशॉप करने, उत्तराखंड का एक शहर है छोटा। तो वहां पर एक सज्जन आए थे, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ, काफ़ी अच्छे रिनाउंड सज्जन थे। उनकी वाइफ को 1 महीना पहले, हमारी वर्कशॉप करने से 1 महीना पहले सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और वो उस कार्यशाला में सिर्फ इसीलिए आए थे। उन्होंने आकर बहुत अप्रिशिएट किया सबको, हमारी संस्था को भी, और ये भी कहा कि ऐसी कार्यशालाएं पहले भी होती थीं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से मेरे घर में 1 महीने में उनके घर का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो लोगों ने जब उनको वहाँ देखा कि ऐसी कार्यशालाएं जो होती हैं, जो लोग आते हैं बताते हैं, मैं कहती हूँ कि ठीक है, हर किसी का अपना कोई मोटिव होगा जागरूकता का, लेकिन अगर कोई ये बातें कह रहा है तो कम से कम आप उसको सुन लीजिए। अवेयरनेस, हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना है। हमारा मकसद नहीं है कि हम आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ है, आप इस चीज़ के बारे में पता करिए, आप अपने गायनिक से मिलिए, आप डॉक्टर से मिलिए, आपके घर में कोई और हो पढ़ा लिखा जो समझता हो तो आप उससे एटलीस्ट बात तो करिए। जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम भले आए ना है मुसीबत में, बट दूसरे की काम आ सकती है अगर उसको पता है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि बच्चों को भी बैड टच गुड टच के बारे में पता होना चाहिए। हाँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यस। तो उसको लेके आपकी जो फाउंडेशन है उससे क्या जागरूकता किया है, क्या ऐसे कदम उठाएं? देखिए, हम लोग जो है पॉश पे प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे वर्कशॉप्स करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आंकड़े आए हैं तो मैं बताऊं कि सिर्फ 2% ऐसे केसेस होते हैं जो लोग आके दर्ज कराते हैं, अगर ऐसा हो रहा है जी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो ये कानून नियम जो है ये हर जगह लागू होता है जहां 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जी। और अगर एक भी महिला है तो ये आपको लागू करना होगा। और अगर एक भी महिला विजिट भी करती है आपका वर्किंग प्लेस तो भी आपको लागू करना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, फिर मैं कहूँगी कि जागरूकता नहीं है। क्या होता है कि लोग झेलते रहते हैं उसको। कुछ लेडीज़ इसलिए झेलती हैं कि हमें दूसरी नौकरी शायद नहीं मिलेगी,
एक ये बहुत बड़ा कारण और इनसिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास उतनी सोशल सिक्योरिटी हमारी कंट्री में उतनी है नहीं। तो हम हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि अगर मेरा कलीग या मेरा सुपरवाइजर या मेरा बॉस या कोई भी हो सकता है XYZ, अगर उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैंने जैसे ही जाकर के कंप्लेन करी तो एक तो मैं फंस जाऊंगी, दूसरी चीज क्या है कि मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, आम आदमी अपनी जिंदगी में अपना कमाने और अपने घर को देखने में ही सारी जिंदगी बिता देता है। हमारा सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम कहिए या हमारा आप कहते हैं कंप्लेनिंग सिस्टम करिए, इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि महिलाएं वहां जाएं और उनको कुछ सिक्योरिटी मिल सके। दूसरी चीज, जागरूकता नहीं है। ये लॉ है हमारे पास, ये हमारे पास है, इसके तहत ये है कि अगर इंटेंशन भी अगर किसी का आपको गलत लगता है और वो आदमी आपकी तरफ देख रहा है तो भी आप कम है। लेकिन कि लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। अब उसके लिए यही है कि जहाँ जहाँ हम लोग वर्कशॉप करते हैं वहाँ हम ये बताते हैं कि आप उसको अगर नहीं कंप्लेन कर पा रहे हैं तो अंदर कमेटीज़ बनती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ भी कमेटीज़ होती हैं, तो आप उसमें डिस्कस करके इस चीज़ को म्यूचुअली सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि मेल हो या फीमेल, दोनों को इसके बारे में दोनों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ऑफिसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि इंटेंशन मेल का नहीं होता है या उसका इंटेंशन एक नॉर्मल होता है। जैसे कोई ऑफिस में बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, गए आज आप किसी अदर ड्रेस में, यानी कि आपने अलग कोई ड्रेस पहन लिया तो किसी ने आपको ऐसे ही कमेंट कर दिया कि यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे। तो अब किसी का नेचर ऐसा है कि वो इस बात को बहुत सीरियसली ले लेगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला आज। ये देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है। दूसरी चीज़, किसी का नेचर होगा कि वो उसको बहुत लाइटली लेगा और हो सकता है बोलने वाले के इंटेंशन में भी फ़र्क हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप ये ऑफिस में होती हैं तो वो एक लड़की या एक मेल या फीमेल खुद ही महसूस कर सकता है। और उसको कैसे टैकल करना है, अगर वो अवेयर है अपने लॉ के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, तो वो उसको आसानी से टैकल कर सकता है। बच्चे जहाँ तक हैं कि उनके बैड और गुड टच की बात है, तो बच्चों को इतना आइडिया इन सब चीज़ों के बारे में नहीं होता है, तो उनको भी जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, चाहे वो मेल हो या कोई फीमेल हो। क्योंकि देखिए, डेकोरम सबका है, अपना अपना तरीका है बैठने का, उठने का, बात करने का। ये सारी चीज़ें क्या है, सभ्यता है हमारी, और हम कैसे उसमें अपने आप को ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो मैम, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दिया था, उसके तहत हर एक इंस्टीट्यूट में आपको एक वो बनाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में या हर ऑफिस में एप्लीकेबल है? अभी एप्लीकेबल तो देखिए करना ज़रूरी है, लेकिन अभी अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, उत्तराखंड में जो अंकिता हत्याकांड हुआ, जी होटल इंडस्ट्री थी जी, लेकिन वहाँ पर कोई कमेटी नहीं थी जो हमें पता चला। वहाँ पर पॉश के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, और हमारी संस्था इस कोशिश में लगी है कि जो उत्तराखंड में कुमाऊं है होटल एसोसिएशन है और बाकी जो होटल एसोसिएशंस हैं, उनमें जा कर के ये जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएं, क्योंकि उस लड़की को पता ही नहीं था कि इस टाइप की भी कोई कानून है, कोई नियम है जिसमें मैं जाके बात कर सकती हूँ और अपने आप को सिक्योर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि देखिए, कानून तो सारे हैं, लेकिन कानून लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आई थिंक इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव करें। बिल्कुल, कि स्कूल के पाठ्यक्रम में अगर बच्चा अगर शुरू से ही सीखता है कि ऐसी भी कोई एक चीज़ होती है, इसके बारे में पता होता है, तो इंसान आगे चल के उस चीज़ को माइंड में रखता है। बट अगर बचपन से पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल नहीं गई है तो वो झिझक होना। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एजुकेशन पाठशाला से ही शुरू हो रहा है, अगर हम इसको करिकुलम में ले आएंगे, हम ये सारी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कर देंगे, तो फिर बच्चे स्कूल से ही ये सब चीज़ें सीखने लगेंगे और वो चीज़ें उनको
खराब भी नहीं लगेंगी और वो चीजें बिल्कुल अलग भी नहीं लगेंगी कि छुपी ढकी भी नहीं लगेंगी। वो लगेगा कि हाँ ये तो करिकुलम में चल रहा है, हमें पढ़ना ही है, ये नेसेसिटी है। और वाकई में ये नेसेसिटी है। जहां आपकी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जरूरी है, वहां आपकी सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है और वहां आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक नेचुरल वे में जो होता है लेडीज के बारे में वो बताना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि है क्या, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। अगर हम उसको ऐसे देखें तो अगर ये ना हो तो दुनिया ही नहीं चलेगी। लेकिन हम फिर भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, खुल करके नहीं करेंगे। हाँ, पैकेट अगर कोई आपको सैनिटरी पैड का देता है तो छुपा के देता है। भाई क्यों देते हो? कपड़े तो आप बड़ा सजा सजा करके पुतलों को देते हो ना। अब ऐड आने लगे हैं, एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हैं सैनिटरी पैड के, लेकिन वो आते हैं। लेकिन आप एक जनरली अगर आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हो या किसी जनरल मर्चेंट शॉप में जाते हो तो क्या होता है, जैसे ही आपने बोला सैनिटरी पैड दे दो तो वो छुपा के देते हैं। पेपर में या ब्लैक पॉलिथीन, ब्लैक, हाँ उसमें। क्यों? वाई? मैं यही पूछती हूँ, क्यों देते हो आप? क्यों नहीं खुले में? हमारे यहाँ जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं बिल्कुल भी पीरियड फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। आप सोचिए कि 5 में से हर एक लड़की स्कूल ड्रॉप कर देती है इंडिया में ड्यू टू पीरियड पॉवर्टी। अच्छे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, आपको हाइजीन टॉयलेट्स नहीं है। आज की डेट में अगर हम लखनऊ शहर की बात करें, अगर हम आज अमीनाबाद के मार्केट में चले जाएं तो आपको एक भी टॉयलेट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपको जो पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट हो। बहुत कम ऐसे टॉयलेट्स मिलेंगे मॉल्स में जहां पर आप कॉइन डाल करके डिस्पेंस मशीन से निकाल लें। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि जागरूक बनिए। अगर इतना बड़ा मार्केट है, अगर इतना बड़ा मॉब उस मार्केट में रोज आता है, चलते हैं हम, तो क्यों नहीं है हम एक ऐसा टॉयलेट अच्छा बना, पिंक टॉयलेट्स बने, लेकिन क्यों नहीं हम एक ऐसा अच्छा टॉयलेट बना देते हैं जो कि पीरियड फ्रेंडली हो, जहां हम जा सके, क्लीनिनेस हो, जहां वो लड़कियां जा सके, जिसको चेंज करना हो। वी नेवर नो कि कब किसको कहां कैसे पीरियड्स आ जाएंगे। बस स्टेशंस पे नहीं है, रेलवे स्टेशंस पे नहीं है, एयरपोर्ट्स में है, क्योंकि एयरपोर्ट्स में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। बट बस स्टैंड पे नहीं मिलेगा आपको, रेलवे स्टेशन में नहीं, ट्रेन्स में नहीं मिलेगा। इट शुड बी इन ट्रेन्स ऑल्सो, कि ट्रेन्स के टॉयलेट्स में भी होना चाहिए। क्यों नहीं है? हम बात करते हैं बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन जब हम बात करते हैं धरातल स्तर की, जब हम बात करते हैं एक महिला के स्वास्थ्य की, तो हम सबसे पीछे हो जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं मानती हूं कि महिलाएं भी जो हैं वो थोड़ी कमजोर हैं। वो अपने विषय में बात नहीं करना चाहती हैं, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वो एक कामकाजी महिला हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, हायर पोजीशन में हो, या कैसा भी काम कर रही हो, या एक नॉर्मल महिला हो जो घर में रह रही हैं, वो इस विषय में बात नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि ये विषय तो ऐसा है कि वो उसको, ये महिलाओं की जो मेंटालिटी है, जहाँ तक अभी हमारा इंटरेक्शन जितनी लेडीज से हुआ है, तो उनका मतलब हर महीने का झंझट है मैडम। तो जब आप अगर अपने स्वास्थ्य को ही झंझट लेके चलोगे तो वो झंझट कहीं ना कहीं तो आपको भोगना पड़ेगा जिंदगी में। बिल्कुल। तो झंझट नहीं लेना है। ये एक, अब दूसरी तरफ हम बात करें तो साउथ इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब लड़कियों को ये पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन होता है। तो हमारे ही देश में, हमारी ही संस्कृति में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो जहां जो चीज अच्छी है हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं कि जिसको कहते हैं हमारा अनेकता में एकता जो है, वो यही हमको संदेश देता है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो भारत देश उनको अडॉप्ट करता है। तो अपने ही राज्यों में, अपने ही प्रांतों में जो स्वास्थ्य को लेकर के, जो इन चीज़ों को लेकर के अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। अपने नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को सेलिब्रेशन करना चाहिए। अब जैसा कि 28 मई को विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है, तो इसको सेलिब्रेट करिए, आप लोगों को अवेयर करिए आप कि आपको साफ रहना है, आपको सैनिटरी पैड का इस्तेमाल 4 से 6 घंटे के बाद नहीं करना है, कपड़े का इस्तेमाल करना है तो वो 3 बार धो करके करना है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। कोई भी अनियमितता आपको महसूस होती है, आपको ऐसे अनबेरेबल पेन्स हैं जो आपको लगता है कि इस दौरान हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। और अगर आप उसको अवेयर नहीं करेंगे
तो फिर जाहिर सी बात है, ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं और जो इतनी घातक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इससे 9 मिनट में आज ही एक महिला की मृत्यु हो जा रही, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। मैम, आपकी फाउंडेशन ने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी दिया है। हाँ, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रोजगार में हमारा रोजगार भी महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से ही संबंधित है कि हमारे यहाँ जो रोजगार है वो हम उन महिलाओं को देते हैं जो कि माहवारी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो आगे महिलाओं को बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे देती हैं और अपने लिए अपनी माहवारी का जो खर्चा स्वच्छता का होता है वो निकाल लेती हैं, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि हर महीने का 500-600 रुपया खर्चा हम करेंगे पीरियड्स पे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा सर्कुलेशन बन जाता है कि वो अपने लिए उन चीज़ों को निकाल लेती हैं। और जितनी महिलाएं हमसे जुड़ती हैं और जो अच्छी मोटिवेटर्स होती हैं, जो इसको आगे मोटिवेट करती हैं, हम लोग उनको मंथली फ्री सैनिटरी पैड्स देते हैं उनके यूज़ के लिए। तो मैम ये बताइए, अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इंटर्नशिप की जरूरत पड़ती है, हाँ, क्या आपका फाउंडेशन उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड? हाँ जी बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ से 8 इंटर्न्स आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप करी 2 महीना हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ, और गाँव में जा कर के पीरियड पॉवर्टी पे कार्यशालाएं करी और पॉश पे अपने MIT यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप किया। ओके सो मैम, अगर भविष्य में कोई आपकी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है या फिर किसी प्रकार की सहायता मांगना चाहता है किसी महिला की या पीरियड से रिलेटेड, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा देखिए वेबसाइट है www.eldafoundation.org और हमारा फेसबुक पेज भी है, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एल्डा फाउंडेशन मिल जाएगा, उसमें हमारा नंबर भी दिया हुआ है। नहीं तो आप 7376541853 पे संपर्क कर सकते हैं। ओके। मैम ये बताइए कि आप इस महावारी दिवस आने वाला है, तो आप इसमें हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, जैसा कि अभी जो मैंने बताया कि विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है, इसमें हमारा जो पहला मोटिव है वो तो है कि स्वच्छता ही महावारी में बरतनी है आपको। दूसरा मोटिव है कि पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट्स, जितना हो सके कॉमन प्लेसेस पे, जो कॉमन एरियाज हैं शहर के, गांव के, वहाँ पे पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएं। और हमारी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में सरकार साथ दे, और जहाँ तक जितनी मदद संभव हो सके कि संस्था भी करेगी और लोगों को जागरूक करे कि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इट्स हाई टाइम। मुझे लगता है जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उन सबको इस मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपना जितना भी जैसा भी योगदान हो सकता है, अगर उनका एक छोटा सा भी योगदान होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी संस्था अभी अपने ही बल पर सब कुछ कर रही है। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो उनके डोनेशन से चलता है, और सरकार की तरफ से या कहिए कि और कोई ऐसा एड हमारे को नहीं मिल रही है। लेकिन हमारा काम सिर्फ जागरूकता का है, और हम चाहते हैं कि जितने लोगों को हम जागरूक कर सकें, क्योंकि हमारा जो कहना है, बाकी सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो पहले अपने आप को बदलिए। जब आपका नज़रिया बदल जाएगा तो आप धीरे धीरे औरों का भी नज़रिया बदल ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना अपना कीमती समय देने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो सब आगे बढ़ेंगे और हमसे कांटेक्ट करेंगे और इस मुहिम में अपना साथ देंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जागृति जी, थैंक यू सो मच।